नमस्कार, मैं यूपी त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण और आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और इसके अलावा हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों का ताना बाना कैसे ज्योतिष में समझा जा सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080, शक 1945, सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। आज एकादशी तिथि रात्रि को 9:03 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। 5:16 तक का चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:12 से 2:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब रिश्तों की चर्चा करेंगे। जी, इन दिनों में रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं और साथ में आज हम तुलसी विवाह की भी चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि तुलसी जी का विवाह कब होता है, कैसे होता है और क्या कहानी है इसके पीछे। चलिए, तो हम देखते हैं कि हर वर्ष के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी को एक पवित्र पौधे के रूप में आप जानते हैं और इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा, यानी कल किया जाएगा। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रदोष काल में यानी संध्या काल में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। कार्तिक मास के पूरे महीने दीपदान पूजन करने वाले वैद्यजन एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाते हैं। समस्त विधि विधान से विवाह संपन्न करने पर परिवार में मंगल कामनाएं पूरी होती है और साथ में ऐसी मान्यता ये है कि सभी प्रकार के मंगल कार्य इसके कारण शुरू हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं 2023 में तुलसी विवाह यानी तुलसी विवाह का मुहूर्त क्या होगा। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आरंभ होगी 23 नवंबर को रात को 9:01 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर को शाम को 7:06 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 24 नवंबर यानी कल शाम को 5:24 तक तुलसी विवाह हो पाएगा। 24 नवंबर में तुलसी विवाह के लिए क्या करना चाहिए, मतलब तुलसी विवाह के लिए विधि क्या होगी। तो सबसे पहले स्नान कर लें, स्नान करके बिल्कुल साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें और चूंकि तुलसी विवाह संध्या काल में किया जाता है इसलिए एक चौकी पर सुंदर गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका स्थापित करके और सुंदर एक चौक पे शालिग्राम, दूसरे चौक पे तुलसी को स्थापित करें और जल से भरा हुआ कलश रखें और जैसे मैंने कहा कि कलश स्थापन कर लें, घी का दीप जलाएं, सभी देवताओं का पूजन करके तुलसी के पौधे गमले में गन्ने का मंडप बनाएं और तुलसी के पौधे में सुंदर सिंदूर इत्यादि लगा करके, चुनरी चढ़ा करके, श्रृंगार का सामान चढ़ा करके और फिर हाथ में शालिग्राम ले करके और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं इसके बाद आरती करें और फिर हाथ जोड़ करके तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे यहाँ तुलसी विवाह का पौराणिक भी एक महत्व है। आइए देखते हैं कि पौराणिक महत्व क्या है। कहते हैं कि कसरूप के राजा जलंधर हुआ करते थे। इनकी पत्नी वृंदा थी जो विष्णु की परम भक्त थी। उसे एक आशीर्वाद प्राप्त था कि जलंधर जब तक युद्ध में जाता तब तक वह भगवान के नाम का जाप करती और भगवान के सामने बैठी रहती और परिणाम ये होता कि वो पतिव्रता वृंदा की पतिव्रत के कारण जलंधर का वध असंभव था और जिसके चलते देवता बहुत परेशान होने लगे। फिर सभी देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने वृंदा का व्रत भंग किया। इसके बाद जलंधर का वध हो गया। फिर जहाँ वृंदा रही वहीं पर वृंदा पत्थर की हो गई। कहते हैं कि उसके ऊपर में तुलसी का बिरवा तैयार हो गया। तब से ये विधान बना कि शालिग्राम से तुलसी का विवाह होगा। इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी है जो भगवान शालिग्राम को बड़ी प्रिय है और कहते हैं कि शालिग्राम के सिर पर वृंदा की छाया होती है। इतनी
इतनी बड़ी महत्ता इस तुलसी वृक्ष की है, वृंदा की है। कहते हैं कि इस कार्तिक के महीने में तुलसी का विवाह कराने से सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि कल तुलसी का ब्याह कराना है बड़ी जोर शोर से, ऐसा कराने से सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारे कॉलर्स ट्राई कर रहे होंगे। 0771400877 ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, अब 12 राशियों का हाल फटाफट जान लें। कल क्या होगा किसको पता, मगर आपकी राशियों में क्या होने वाला है हम ये एक फटाफट सरसरी नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं मेष शनि और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 11वें स्थान में शनि, लग्न में 12वें स्थान में राहु है, 11वें स्थान में शनि और लग्न में बृहस्पति है। मुझे तो लगता है कि थोड़े से खर्चे पर सावधान रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपका रूटीन काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय काले तिल का दान करेंगे तो काफी फायदा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की, जिसके 11वें स्थान में राहु। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती है। क्या करना चाहिए, तो आपको दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए और शनि मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि इस राशि में भी राजयोग आ गया है, दशमेश एकादशस्थ है, इसलिए राज्य सत्ता से कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं बन सकती है। भाग्य स्थान में शनि, दशम स्थान में राहु, मतलब कुल मिलाकर के बल्ले बल्ले। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बस एक छोटी सी सलाह कि इस राशि वाले जातक थोड़े से मंगल की प्रीता के लिए हनुमान जी का दर्शन कर ले, गुड़ का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके 8वें स्थान में शनि है। थोड़े से लाइफ पार्टनर की सेहत या फिर कमर के दर्द की संभावनाएं बन सकती है। शनिश्चर मंत्र का जप करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके 7वें स्थान में शनि यानी कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत। 8वें स्थान में चंद्रमा यानी कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ लाभ की संभावनाएं, मगर भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु बताते हैं कि उलझने फिर भी रहेंगी, लगातार आप उलझते रहेंगे और मुझे लगता है किसी आकस्मिक विवाद से आपको परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि राहु और शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करें तो उन्हें फायदा। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की, इसके 7वें स्थान में चंद्रमा। थोड़े से इमोशनल, थोड़ी सी एंग्जाइटी और या फिर कुछ खास लोगों का सहयोग आपके लिए काफी बेहतर होगा, मगर यहाँ देखे रहे कि आपकी सप्तमी शस्त्र स्थान में है, दोस्तों के साथ रिलेशन बेहतर होनी चाहिए। क्या करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। चलिए, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय ठाकुर, प्रिया ठाकुर जी। प्रिया ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। तुलसी माता को हरी चुनरी चढ़ाएं कि लाल चुनरी, ये जानना है मुझे। जी, एक मिनट फिर से बताएं, तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाएं या न चढ़ाएं? हरी चुनरी चढ़ाएं कि लाल चुनरी चढ़ाएं? हाँ, बहुत बढ़िया, ये प्रश्न बड़ा अच्छा किया। तुलसी माता को ऑरेंज कलर का सिंदूर यानी जिसको हम लोग सिंदूर कहते हैं वो चढ़ाएं या फिर कुमकुम चढ़ाएं, ये एक प्रश्न है। तो तुलसी माता को रेड कलर का सिंदूर चढ़ाना चाहिए, जिसे हम कुमकुम कहते हैं, है ना। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है केवल गौरी को चढ़ता है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। इसलिए जब कभी भी गौरी की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें तो उसमें ऑरेंज कलर का सिंदूर, और इसके अलावा जब लक्ष्मी की पूजा करें तो लक्ष्मी की पूजा करें या फिर तुलसी की पूजा करें तो हमेशा रेड कलर के कुमकुम का इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो हमारे साथ अब अगले कॉलर छत्रपाल जी हैं। छत्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज तुलसी विवाह है कि नहीं है। हाँ, आइए देखते हैं। हमने आज चर्चा की कि आज एकादशी है, यानी एकादशी का व्रत होगा, मगर कल तुलसी का विवाह होगा और एकादशी व्रत का पारण होगा। तुलसी विवाह और एकादशी में थोड़ा फर्क करिएगा। तुलसी विवाह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी द्वादशी में प्रदोष यानी संध्या काल में होता है, और एकादशी जो है वो एकादशी में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एकादशी है और कल तुलसी का विवाह होगा जी। तो अब चर्चा कर रहे थे कि हम 12 राशियों की तुला राशि से मीन राशि के राशिफल बाकी हैं, तो हम उन राशियों की चर्चा कर लेते हैं। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि समय लग्न में केतु पड़े हैं, मतलब बहुत सारा टैलेंट, मगर 7वें स्थान में राहु। कुछ लोगों से चीटेड होंगे आप, बड़ी सावधान रहने की जरूरत है। इस समय 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन स्थान में मंगल, यात्रा करते समय थोड़े सावधान रहें, हो सकता है कुछ इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगों में आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए। बहरहाल हम देखते हैं कि 10वें 6ठे स्थान में पेट की तकलीफ या फिर वर्क प्लेस
प्लेस में थोड़ी सी और कंडीशन या फिर बॉसेस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्या करें। चंद्रमा के मंत्रों को जप करें और फिर कल दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में मंगल है और साथ में सूर्य बुध है, मतलब कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातक बेहद लाभ की स्थिति में होंगे। जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा, मगर फिर भी कुछ हिडन राइवल्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। अब देखिए कि 12वें स्थान में सूर्य बुध मंगल चले गए, मतलब थोड़ी सी नींद की परेशानी, आंखों में तकलीफ या फिर सिर दर्द की संभावनाएं बन सकती हैं। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, कमाई थोड़ी सी कम, और स्वभाव का एरोगेंस यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से अपने दिन को ध्यान रखना चाहिए। इस समय मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें तो आपको फायदा होगा कल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में सूर्य बुध मंगल है, मतलब मकर राशि वाले जातक फिर बड़ा प्रॉफिट बुक करते नजर आ रहे हैं। इस समय 30वें स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा व्हिम्सिकल होगा। 4थे स्थान में बृहस्पति हैं, कहते हैं कि चतुर्थे कलह का, मुझे ऐसा लगता है कि कलह की परेशानी से थोड़े से परेशान होंगे। वह करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र को जप करें तो कल का दिन बेहतर। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये जानना था। हाँ बताइए ना भैया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। जन्म तारीख जानना था मेरा। 29/9/1988 का है जन्म। 29 मार्च नहीं, 29/9। अच्छा, 29/9/1988। 88। जी सर। और जन्म समय वही 2 बजे दोपहर में। हाँ। और जन्म स्थान दुर्रे बंजारी। दुर्रे बंजारी। ये कहाँ, भानु प्रतापपुर? नहीं, दुर्रे बंजारी। ये कहाँ पड़ता है? राजनांदगांव में, दुर्ग में, कलकत्ते में, अमेरिका में? राजनांदगांव। हाँ, वही जी। क्या जानना चाहते हैं? वही मेरा जन्म कुंडली जानना चाहता हूँ कि अभी करते क्या है सर, आप काम क्या करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ सर। मिस्त्री का काम करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। आप मिस्त्री का काम करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका जीवन अभी कैसा रहेगा। आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी राशि वृषभ है, आपके 30वें स्थान में मंगल है, आप बहुत मेहनती हैं। आपके 8वें स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा संतान को लेकर चिंता। 12वें स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है पितृदोषों के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बार बार आपको तकलीफें आती हैं और इसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र, पंचमी या एकादशी में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। समय शुक्र की दशा चल रही, शायद आपने कोई घर या कोई जमीन या कोई गाड़ी ली है, आप पार्थिव रूप से बहुत परेशान हैं, तो नियमित रूप से दुर्गा जी का दर्शन किया करें, थोड़ा सा दिया जला दिया करें। इतना करने से आपकी परेशानी दूर होगी। हमारे साथ अगले कॉलर सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते सर, मैं भानु प्रतापपुर से हूँ। जी बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कल तुलसी विवाह बताया आपने, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इसका मुहूर्त क्या है सर, कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमने तुलसी विवाह का मुहूर्त बताया। अगर आप नहीं बताया तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि तुलसी विवाह का मुहूर्त क्या होगा। फटाफट पेन कॉपी ले लें और तुलसी विवाह का मुहूर्त लिख लें। प्रदोष काल का समय है 5:25 से लेकर 7:06 शाम को। 24 नवंबर को 5:25 से लेकर 7:06 तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर कमलनाथ हैं। कमलनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी, आज के दिन तुलसी चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए कृष्ण में चढ़ाने के लिए? अच्छा, एक बात बताओ भैया, जिस दिन किसी की शादी होती है उस दिन उसको लाठी मारना चाहिए क्या? नहीं है ना। तो जिस दिन तुलसी का ब्याह होगा उस दिन तुलसी नहीं निकाली जाएगी, है ना। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिस दिन तुलसी विवाह हो, एकादशी या रविवार को हो, उस दिन तुलसी नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। जी, हमारे साथ अगली कार्ड देवनारायण जी हैं। देवनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
सर मैं बहुत परेशान हुआ ना। ओहो हो, बताइए देवनारायण जी आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। जन्म तारीख 18/10/1965 है सर। 18/10/1965। ऐसा हाँ। जन्म समय? जन्म समय मालूम नहीं है सर। हाँ ना, भेलवा टीका में हुआ है जन्म में। है भेलवा टीका में। क्या बोला है? भेलवा टीका में जन्म स्थान है सर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ सर, कहता हूँ मेरी जमीन विकसित ले, बहुत परेशान हूँ। आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं और आप बहुत परेशान हैं। देखिए आपकी राशि मीन है और मीन राशि में राहु पड़े हुए हैं, तो आप बहुत परेशान रहेंगे, है ना। जहाँ तक सवाल 12वें स्थान में शनि है, तो आप बहुत परेशान रहेंगे। तो ये दो वजह ऐसी जिसके चलते आपको परेशानी है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो जो लग्न में राहु है उसके लिए नियमित रूप से भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव के अभिषेक में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा काला तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। 1 महीने के अंदर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर सोमदत्त जी हैं। सोमदत्त जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं सोमदत्त मिश्रा सर, 28/9/93 मेरी जन्म तारीख है। अच्छा, समय दोपहर का 3:43 3:43 और जन्म स्थान? जी, जन्म सागर मध्य प्रदेश। है सागर मध्य प्रदेश। सागर शाहजहांपुर? सागर मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास सागर। अच्छा, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, थोड़ा 2020 में कर्जा बढ़ गया है मेरे। कर्ज बढ़ गया है, बढ़ क्या गया है। करना चाहिए? देखिए कर्ज के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंगल का व्रत करें। एक बार फिर से नोट करें, ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का नियमित पाठ करें, मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष तक बिना नमक का व्रत रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका लोन भी समाप्त हो जाएगा, धन भी इकट्ठा हो जाएगा, व्यापार भी चलने लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में समृद्धि भी आ जाएगी। हमारे साथ मोतीलाल जी हैं। मोतीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है संपर्क टूट गया। अब हम बाकी बची राशियों की चर्चा कर लें और अब बात करेंगे कुंभ यानी एक्वेरियंस की, जिसके लग्न में शनि है और शनि लग्नस्थ होने के कारण आमतौर पे थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा इमोशनल होना ये दिखाई पड़ सकता है। तीसरे स्थान में बृहस्पति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखाई पड़ेंगे। ग्रुप तीसरे स्थान में जो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या जो मीडिया के प्रोफेशनल्स है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोरल देख पाएंगे। लग्नस्थ शनि है, रिश्तों को सावधान संभालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? तो अगर लग्नस्थ शनि हो तो रिश्तों को संभालें और मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 10वें स्थान में मंगल है। आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रेंड्स हैं या जो गवर्नमेंट से आपके रिलेशन है उसमें बहुत सारे पेंडिंग आपके काम निपट सकते हैं। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। यात्रा के भी सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? जब कभी भी केतु अष्टम स्थान में हो तो क्या करें? गाय को रोटी खिलावें। दूसरे स्थान में राहु हो तो किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। इसके अलावा क्या कोई मंत्र जप करना चाहिए? हाँ, जरूर करना चाहिए। दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। इससे कल का दिन आपका बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। ये वो राशि है जो आमतौर पे बहुत सीरियस और बहुत गंभीर अपनी चीज़ों को छुपा कर रखने वाली और बहुत कम शेयर करती है। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्नस्थ राहु के कारण उलझनें बहुत हैं और उलझनों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो खुद के मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो या बिजनेस का स्टेग्नेशन हो या फिर बहुत ज़्यादा डिफेमेशन हो या हेल्थ की बड़ी इश्यूज़ हो। कुल मिलाकर के जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए एक ही निदान लगातार मैं आपको बताता हूँ कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। इस समय शनि 12वें स्थान में खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता दिख रहा है। दूसरे स्थान में बृहस्पति हैं, हालांकि चीज़ें सुधर जाएंगी। इस समय मंगल की स्थिति देखें तो मंगल भी आपकी ठीक स्थिति में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे, तो चिंता बिल्कुल न करें। हनुमान जी का पूजन करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के
मीन का हाल। और अब हम कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।